गुनाह की दुनिया का नया किरदार जो लोगों को विदेश में नौकरी, मोटी तनख्वाह, ऐशो आराम की जिंदगी का ख्वाब दिखाता था, जिसके दफ्तर को देख लोग यकीन कर लेते थे कि जिंदगी की नई कहानी यहीं से शुरू होगी। उसके सब्जबाग में यूपी बिहार के लड़के ही नहीं बल्कि केरल, कर्नाटक के पढ़े लिखे यूथ तक फंस जाते थे। दरभंगा के शातिर इनामुल हक यानी कि हिंदुस्तान के 1000 लोगों को विदेश भेजने के नाम पर लूट चुका है। दरभंगा का रहने वाला इनामुल फिल्मी स्टाइल में लोगों से ठगी करता है। फर्जी दफ्तर, फर्जी स्टाफ, फर्जी कागजात और फर्जी वीजा बनाता। कभी कभी तो भरोसा जीतने के लिए टूरिस्ट वीजा बनाकर लोगों को विदेश भेज देता था, और जब लोग विदेश में परेशान होने लगते तो उन्हें वहां से भी किश्तों में रकम मंगवाकर लूटता था। आज दरभंगा के शातिर को दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस रिपोर्ट में देखिए। सावधान, विदेश में नौकरी की लालच पड़ सकती है भारी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में ये फर्जी वीजा रैकेट चलाने वाले शातिर हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के 1000 लोगों को विदेश में नौकरी की लालच देकर लूटा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फेक वीजा सिंडिकेट का खुलासा करते हुए 7 शातिरों को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात है कि फर्जी वीजा का सरगना दरभंगा का रहने वाला है। दरभंगा का रहने वाला इनामुल हक मास्टरमाइंड है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद फेक वीजा रैकेट से जुड़ा। 7 शातिरों में 4 आरोपी दरभंगा के हैं, जबकि एक दिल्ली के जामिया का। एसीपी अंकित सिंह, एसीपी प्रभात और इंस्पेक्टर वीरेंद्र, ये साइबर सेल की क्राइम ब्रांच की टीम है जिन्होंने ये वीज़ा रैकेट बस्ट किया है। 7 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और चीट जो लोग हुए हैं विक्टिम, वो उनकी संख्या सैकड़ों में है, लगभग 1000 हो सकती है। दिखने में बेहद आम दरभंगा के इनामुल हक ने अपने जहीन दिमाग से 1000 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया है। समझिए वो कैसे काम करता था। इनामुल हक अच्छी सी जगह पर फ्रंट ऑफिस खोलता था। फ्रंट ऑफिस में 2-3 स्टाफ को वेल मेंटेन रखता था। Naukri.com से डाटा लेकर क्लाइंट को कॉल करता, लोगों को बड़ी कंपनी का सब्जबाग दिखाता, फिर वीजा के लिए हर एक क्लाइंट से 60,000 रुपए वसूलता। जब 100 से ज्यादा लोग फंस जाते, ऑफिस बंद कर गायब हो जाता। जो उस तरह के प्लेटफॉर्म्स है Naukri.com वगैरह, कि किसको गल्फ में जाना है, किसको इच्छा है वहाँ जाने की, तो उनको ये कॉलर को करते रहते थे। जो फंस जाता था उसको फिर ये ऑफिस का एड्रेस दे देते थे कि तुम वहाँ आ जाओ, ये डॉक्यूमेंट लो। और वो जब ऑफिस 2-3 महीने इस तरह से काम करते थे, और 2-3 महीने बाद जब वो काफ़ी सारे 100 लोग करीब फंस गए, उनको टाइम दे देते कि अभी महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, और फिर उस ऑफिस को अचानक एक दिन बंद करके गायब हो जाते थे। दरभंगा का इनामुल हक लोगों को ऐसे फंसाता कि निकलना मुश्किल होता। पहले शिकार को टूरिस्ट वीजा लगवाकर विश्वास में लेता, और फिर दुबई पहुंचने के बाद वर्क परमिट मिलने की बात कहकर किश्तों में मोटी रकम वसूलता। इस गिरोह के निशाने पर ज्यादातर लोग केरला और साउथ इंडिया के होते थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि गिरोह का सरगना इनामुल हक के रिश्तेदार के तार आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। मास्टरमाइंड है इनामुल हक, बेसिकली दरभंगा का रहने वाला है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ के, और उसको लगा कि ये बहुत अच्छा धंधा है तो इसमें लिप्त हो गया। अब इसमें हमारे पास क्राइम ब्रांच के पास पीछे कुछ कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें जो POE है, प्रॉक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स, उसको लोग अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे को चीट कर लिया वीज़ा के नाम पे और आगे हमारे पैसे चले गए। इसमें ज़्यादातर जो कंप्लेनेंट्स हैं वो केरला और उस साइड के हैं, साउथ इंडिया के। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब ये भी तफ्तीश कर रही है कि कहीं ये गैंग किसी आतंकी संगठन से तो नहीं जुड़ा था। जो बड़ा खुलासा सामने आया है कि आधार कार्ड भी फर्जी बनाकर इस तरीके से लोगों को धोखा दिया जाता था, चीट किया जाता था, और उसके ज़रिए लोगों के तमाम जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाए जाते थे, और इस तरीके से सैकड़ों लोगों को चीट किया ही गया। साथ ही अब पुलिस
टेररिज्म के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।